केंद्र सरकार की ओर से छठवीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। वहीं इस बजट को लेकर भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के महासचिव तेजराम विद्रोही ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार की आमदनी 3 गुना बढ़ी तो फिर भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज क्यों है। जो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसके लिए 1,27,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है, जबकि रेलवे क्षेत्र जिसे निजीकरण और ठेकाकरण कर अडानी के हवाले किया जा रहा है, उसके लिए बजट में 2,55,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यानी सरकारी पैसों से रेलवे का विकास करो और संचालन के लिए अडानी को सौंप दो। महा अमीर और कारपोरेट लोग जो टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी छूट का प्रावधान किया। किसानों की बात करने वाली केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को पिछली बजट में कुछ झुनझुना दिया था, लेकिन इस बजट में वह भी झुनझुना ना मिला। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत की गई अंतरिम बजट में किसानों को एक झुनझुना भी नसीब नहीं हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बार सरकार के जो आय है उसमें 3 गुना वृद्धि हुई है। जो 3 गुना वृद्धि हुई है, इस पर एक सवालिया बात यह है कि जब सरकार की आय में 3 गुना वृद्धि हुई है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 205 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो सरकार के ऊपर क्यों है, ये बात पहली बतानी चाहिए। दूसरी बात, हम किसानों के ऊपर करना चाहें तो किसानों को दोगुनी आय का जो बात है वो बेमानी साबित हुई है। किसानों को उनकी उपज को पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी हो सके, इसकी कोई गारंटी नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण 50 गुना लाभप्रद हो, इसकी भी इसमें कोई गारंटी नहीं है। और एक तरफ बोल रहे हैं कि 4 करोड़ जो किसान हैं उनको फसल बीमा का लाभ मिला है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि पीछे जो 16 करोड़ जो किसान हैं जिनको उनको फसल का नुकसान का जो मुआवजा नहीं मिला है, फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है, उनको भी बताया नहीं गया है। तो कुल मिलाकर ये जो बजट है वो केवल और केवल कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने वाला बजट है, क्योंकि उन्होंने जो कारपोरेट टैक्स जो माफ़ करने की जो बात कही है, रेलवे पे जो 2,55,000 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने लाया है, जबकि किसानों के लिए जो बजट है उसमें 1,70,000 करोड़ रुपए का जो बजट है। तो इसके लिए ये है कि जो रेलवे को निजीकरण ठेकाकरण करके अडानी जैसे कंपनी को जो दिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी बजट पर रेलवे का विकास करो और उसका संचालन करने के लिए अडानी जैसे लोगों को दे दो। तो ये बजट केवल और